एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी आगने की क्लास बस लगने वाली है। मुझे अचानक से ध्यान आया, मैंने जो अचानक से एकदम से हाथ में फ़ोन ले लिया और ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट करी, वो इसलिए क्योंकि क्या हुआ कि मैं डुगू को पढ़ा रही थी। और जितनी बार मैं डुगू को पढ़ाती हूँ, जब भी मैं इसे कुछ पूछती हूँ और अगर इसको नहीं आ रहा या आ रहा जो भी है, आई मीन ये आधे घंटे के अंदर थर्ड बार वॉशरूम में जा चुका है। और इसका एक ही चीज़ है कि मम्मा लेट मी गो टू द वॉशरूम, लेट मी गो टू द वॉशरूम। देखिए वॉशरूम में जाके तो चिट्स मिल रही होंगी कि आगे क्या बोलना है। मतलब सच में यार, सच में अभी इतने छोटे छोटे हैं ना, मतलब सच। और बस अभी आज बड़ी जल्दी जल्दी, क्योंकि पापा भी घर पे ही हैं। और एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस करी कि जब भी आपके बड़े घर में होते हैं ना, या फैमिली का कोई भी और मेंबर्स घर में होते हैं, तो आप टाइमली सारे काम करते हो। और ऐसी बात नहीं है कि जब नहीं होते तो नहीं से टाइमली होते, तब भी होते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक सुस्ती आ जाती है, थोड़ी थोड़ी सी, कभी कभी, हमेशा नहीं। खैर पहले मुझे कभी नहीं थी, कोरोना में स्टार्ट हो गई थी सुस्ती आनी। और ये अब बिल्कुल ऐसे जैसे कि परसिस्टेंट है, जा नहीं रही है। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि भगाएं। 51, 59, गुड। 58, 57, 56, 55, 54, 53, 50, 2 2, 51 51, 50 50 50, 50, 15, 49. गुड, आपको आ जाएगा, ठीक है। पर आप ध्यान रखना, जब 100 से स्टार्ट करेंगे अगर, तो 100, 97, 76, 75, 74, 73, 72, 71, I'm your mom. 70, 70. Mama, I'm your mom. Yes. Like you. यस, ठीक है। तो मैम पूछेंगी, मैम आज टेस्ट लेंगी। तो मैंने आज कोई ब्लॉगिंग नहीं करी है, वही बस सुबह डुगू की क्लास के टाइम पे आई थी, थोड़ा सा मैंने शूट किया था। हाँ जी, मैंने फोन बंद कर दिया, मुझे देखना नहीं फोन। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा। ये पता है कि ठुमके मार के चल रहा होता है। तो दिन में एक्चुअली बहुत बिजी रही हूँ, कोई ऐसा अलग से काम नहीं, पर जो घर के जो काम होते हैं ना, वही सब कुछ करते हुए। और बीच में एक दो बार लगा भी कि चलो कर देती हूँ, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ या कुछ। लेकिन फिर ना फ़ोन पे कुछ ऐसे ऐसे काम चले हुए थे कि जैसे कि मेरा किसी और का ब्लॉग देखना, मेरा कोई न्यूज़ देखना या कुछ भी वैसा, या फिर कोई कोरियन सीरीज़। जैसे कि मैंने डॉक्टर रोमांटिक का जो फर्स्ट सीरीज़ है ना, वो देखा है 21 एपिसोड्स तक या कहाँ तक, आई थिंक वहीं तक है ये एपिसोड्स, क्योंकि उसके बाद मेरे को दिखे नहीं। तो अगर होंगे तो पता नहीं। मुझे वो एंड भी बड़ा एब्रप्ट से एंड लगा है। अच्छा बहुत लगा है पूरा जो ये है, बट बड़ा एंड थोड़ा जो एब्रप्ट लगा है। तो आई होप कि आगे जो क्योंकि जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज बता रहा है। तो थोड़ा सा ना आपको, मतलब अभी जैसे कि आप कोई सीरीज स्टार्ट करते हो ना, तो एकदम से आप रिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो एक दो टाइम लगता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेट करना उन चीज़ों से। तो बस मैं अभी तो मैंने सेकंड स्टार्ट ही नहीं किया इस चक्कर में, नहीं तो मैं फिर दोबारा उसी में जाती। और काम मैंने कहा ना, मैं काम करते करते देखती हूँ, ऐसे नहीं देखती कभी भी कि यार बैठ गई बस अब देख ही रही हूँ, ऐसा नहीं होता। इवन कई बार सब हंस रहे होते हैं कि मैं अभी आटा गूँधूँगी ना, तो हिसाब से बात करने के बाद फिर अभी कोई है कि कुछ एक एपिसोड्स हैं अच्छी चीज़ के, जीके के, तो मैं वो देखने वाली हूँ अभी। और आज में इसको तो बहुत डांट पड़ने वाली है इसके पापा से, बहुत ज़्यादा, बिकॉज ही इज़ टू मच इनटू फोन नाउ, टू मच। सर्दियों की शुरुआत में ना अपने आप ही स्टार्ट हो गया था। बेटा मेरे पास जैम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको ये होता है कि जैसे ही कोई चीज़ चाहिए या कुछ करना, तो बस खींच खींच के लेके जाता है उस टाइम पे। और मैं अभी चाय पी रही हूँ। चाय पीने का टाइम नहीं है अभी, बट वैसे मैं सच बताऊँ तो मैंने चाय कम भी कर दी, कम करी नहीं है। क्या बोलूँ, सर्दियों में ना अपने आप ही चाय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन मैं बोलूँगी बढ़ नहीं गई थी, मतलब एक होता है बढ़ना, एक होता है बहुत ही ज़्यादा। मेरे साथ कुछ ज़्यादा वाला था, मैंने बहुत ज़्यादा चाय पी है, बहुत ज़्यादा चाय पी है, जिसका कि मैं भुगतान, जिसका क्या रिज़ल्ट आया वो मुझे पता है कि
सारी मेहनत पे पानी फिरा है और कुछ नहीं समझ जाना। तो अभी तो मैंने काफ़ी कम कर दिया है, इवन अब मन भी नहीं करता चाय वगैरह पीने का। और थोड़ा ये भी होता है कि पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, लोग कहते हैं ना बिज़ी रहते हैं तो फिर इन चीज़ों का ध्यान रहता है। मैं जितनी बिज़ी थी ना उतनी ही मैं चाय पी रही थी। मैं काम करती थी, फिर एकदम से जैसे चाय बनी हुई होगी, कई बार मैं ना मतलब ये था कि हर 2 ढाई घंटे के बाद ना मेरी चाय ज़रूर होती थी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी चाय मैंने पी होगी उस टाइम पे। खाना खाने के साथ चाय, खाना खाने के बाद चाय, मतलब बस चाय 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 चाय। जल्दी आओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। दादू का फोन किसने लिया? मुझे क्या पता किसने लिया। बताओ जी, क्या पापा ने दादू का फोन दिया है? नहीं तो वो कौन था? आप मेरे थे। पास है। नहीं पापा, दादू का फोन नहीं छूटे। दादू को वापस दो फोन। पापा आ जाओ बेटा, अब पढ़ाई का टाइम हो गया। मम्मा ने दादू का हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी 10 बजने वाले हैं। यहाँ घड़ी नहीं है, मैं ऐसे देखने लगी थी। अभी ना 10 बजने वाले हैं। मैं डुगू को थोड़ा सा काम करवा रही हूँ और मेरी ना बड़े मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, बट मुझे बहुत हेडेक हो रहा है इस टाइम पे। मैंने पहले चाय पी, मुझे कई बार ऐसा होता है कि चाय पी के ठीक हो जाता है। तो एक बार चाय पी, मुझे लगा यार हो सकता है कि शायद आजकल मैंने जल्दी खाना खाने की आदत, रात को हम थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं। जल्दी मीन्स पहले बहुत काफ़ी लेट, काफ़ी मीन्स कि 8:30 से भी पहले पहले हम लोग खा के फ्री हो जाते हैं अपना खाना वगैरह। तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा हो, क्योंकि नहीं तो 9 साढ़े 9 बहुत ही लेट लेट तक जागते थे। तो कई बार उसकी वजह से भी स्नैकिंग हो जाती थी। तो सुबह बेबी वो हैबिट जो मैं तोड़ रही हूँ ना, उसकी वजह से ये हेडेक हो रहा है या क्या। तो फिर इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी 9 o'clock तक कर लिया अपना, कि चलो ठीक है कर लेते हैं। लेकिन मेरा हेडेक ठीक नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि शायद उसकी वजह से हो रहा होगा, कि शायद भूख की वजह से हो रहा होगा। कई बार होता है ना, को लगता है कि टमी खा लिए तो। हाँ जी, क्या मैं बीन लिखूं यहाँ? नो, पहले वो लिखो जो आपको दिया है बेटा काम करने को, ठीक है। तो वो भी कर चुकी है, पर अब जाके मुझे लगता है मुझे डिसिप्लिन ही खानी पड़ेगी, सो दैट कि मैं खड़ी हो पाऊँ और काम करूँ। अभी डगू के दादू भी घर पे नहीं है, तो मुझे था कि चलो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती अभी हूँ। वो ऑफिस चले गए। हाँ, वो ऑफिस चले गए। तो मेरे हेडेक जो है उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अगर ऐसे ही रहा। बहुत ज़्यादा तूफान बारिश बहुत रही है और मुझे लगता है रात को मेरी नींद भी इसीलिए ठीक से मुझे आई ही नहीं है नींद। मैं चीनू को भी कह रही थी कि यार मुझे ना पहले नहीं होता था, बट अब डर लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब ये तूफान से। और जब बिजली कड़कड़ाती है तो ये सब कुछ हो रहा था रात को, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और बस अभी तो मुझे थोड़ी थोड़ी धूप दिखने लगी है कि आने लगी है। ना कुछ मंगवाया हुआ है, कोई फर्नीचर नहीं है, पर हाँ फर्नीचर जैसा ही कुछ है। एक्चुअली कुछ टेबल टाइप्स का ही है थोड़ा। अरे ये फुटप्रिंट्स कहाँ से आए? ये फुटप्रिंट्स क्यों आए हैं? क्योंकि बाहर गंदा है, बारिश हुई है बाहर रात को ना, इसलिए आग में। फुटप्रिंट्स तो मैंने कुछ मंगवाया सो दैट कि ना काफ़ी ऐसी चीज़ें जैसे बुक्स हैं या कुछ भी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ बुक। मम्मा फ्लोर साफ करते हैं। हाँ हाँ मम्मा कर देना साफ, ये बड़े उससे आता है बोलने मुझे। हाँ तो वो जो मैंने जो मंगवाया हुआ है ना, वो शेल्फ टाइप का या बुक शेल्फ टाइप का भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। मुझे वो जस्ट वो हॉल में रखना है, और अगर मेरे दिमाग में कुछ और है, अगर उस चीज़ के लिए वो यूज़ में आ गया तब तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो और एक चीज़ और है कि शूज़ कहाँ रखें वो समझ में नहीं आ रहा है। मीन्स कि वैसे तो बहुत जगह है घर में, लेकिन एक होता है ना कि यार शूज़ छुपे हुए ही अच्छे लगते हैं, सामने दिखते हुए अच्छे नहीं लगते कभी भी। तो अभी तक हमारे पास उसको स्टोर करने की, मतलब स्टोर कहीं पर ठीक से रखने की हमने जगह भी बनाई नहीं है। तो वो भी देखनी है कि कैसे करते हैं। ब्लॉग भी यहीं पर फिनिश करती हूँ क्योंकि डुगू को नहलाना है, खुद भी नहाना है। और अभी आज तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब लेट तो नहीं खैर, पर मुझे झाड़ू भी लगाना है अभी घर में। अभी मैंने कोई हाउस हेल्पर घर में रखा नहीं है। आई होप नेक्स्ट मंथ से कोई आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं फिर वो नहीं हो पाते या वो पेंडिंग होते जाते रहते हैं आगे। तो बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।